अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जम कर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, जो मेरा आज का टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बेटा आपकी बुक में टोटल 5 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लिखे हुए, लेकिन इस वक्त बोर्ड पे मैंने 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लिखे हैं। बोर्ड पर जो लिखा है उसे पढ़ भी लेते हैं और साथ में समझ भी लेते हैं। अच्छा बेटा, पहली जो बीमारी यहाँ पे लिखी हुई है दैट इज ब्रोंकाइटिस, सही ना। बेटा जहां पर भी आपको ITIS वर्ड देखने को मिले, बेटा इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। बेटा इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। अब सर ये इन्फ्लेमेशन से क्या मुराद है? बेटा जिस जगह पर आपको क्या देखने को मिले? रेडनेस। और वो जगह आपको क्या देखने को मिले? वार्म। इसके अलावा उस जगह पे आपको क्या देखने को मिले? स्वेलिंग। और इन 3 चीजों के साथ उस जगह पर आपको क्या देखने को मिले? पेन। बेटा ये 4 चीजें जिस जगह पर आपको देखने को मिलेंगी, बेटा उस जगह पर इसका मतलब क्या हुई हुई है? इन्फ्लेमेशन। और मैंने आपसे क्या कहा, जहां पर भी आपको ITIS वर्ड देखने को मिले उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन के कितने साइंस है? 4 साइंस है। रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग, पेन। सही है। अच्छा बेटा, और भी बहुत सारी बीमारी है, जैसे कि हेपेटाइटिस यानी लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यानी जोड़ों में क्या हो जाएगी? रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग और पेन। सही है ना। तो उसे हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब्रोंकाइटिस। सही है ना। ITIS का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। ये बात हमें समझ आ गई। सही है। और इन्फ्लेमेशन के ये 4 साइन है, ये भी हमें समझ आ गए। लेकिन यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? ब्रोंक। सही ना। अब सर ये ब्रोंक से क्या मुराद है? तो बेटा ये ब्रोंकाइटिस से, यानी जो ब्रोंकाए हैं और बेटा क्या है? ब्रोंक्यूल। बेटा इसमें क्या आ चुकी है? इन्फ्लेमेशन आ चुकी है, यानी इसमें 4 साइंस आ चुकी हैं ब्रोंका और ब्रोंक्यूल के अंदर। और इस कंडीशन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस। यहां तक बात समझ आ गई? वेरी गुड। अच्छा जी, अब ब्रोंकाइटिस की कॉजेस यानी ब्रोंकाइटिस की क्या वजह है? भाई ब्रोंकाइटिस होता क्यों है? ब्रोंकाइटिस की कॉजेस क्या है? तो बेटा ब्रोंकाइटिस की पहली कॉज क्या है? स्मोकिंग। और दूसरी कॉज क्या है? बैक्टीरिया। मतलब वो तमाम लोग जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, बेटा उनको क्या हो सकता है? ब्रोंकाइटिस। और हो सकता है बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या हो जाए? इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी पेशेंट को क्या हो जाए? ब्रोंकाइटिस। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। अच्छा ये ब्रोंकाइटिस जिस पेशेंट को होता है उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे, यानी उसके अंदर क्या क्या अलामात होंगी। अब बेटा अलामात को डिस्कस कर लेते हैं। अब बेटा सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कफ विद स्प्यूटम। मतलब वो तमाम पेशेंट जिनको ब्रोंकाइटिस होगा, बेटा उनको कफ यानी खांसी होगी। और बेटा खांसी के साथ क्या आएगा? स्प्यूटम यानी बलगम आएगा। आपकी बुक में स्प्यूटम की जगह पे लिखा हुआ है इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन। आज जब आप बुक खोलोगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, यानी उसका मतलब क्या है? स्प्यूटम, बलगम। तो ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होता है बेटा उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? कफ विद स्प्यूटम यानी खांसी, बलगम वाली खांसी देखने को मिलती है। सही है। अच्छा बेटा दूसरा क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मतलब जो ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होता है बेटा उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और बेटा इसके अलावा जो ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होता है बेटा उसको क्या होता है? फीवर, बुखार भी होता है। अच्छा जिस पेशेंट को ब्रोंकाइटिस होता है, अच्छा बेटा आप लोग को ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स तो पता होने चाहिए क्या है। जिसने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे उसको पता होगा कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल क्या होते हैं। बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है ये क्या है? ट्रैकिया यानी सांस की नाली, जिसे हम लोग वाइन पाइप कहते हैं। और बेटा ट्रैकिया नीचे आने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। सही है। और हर ब्रोंकाई जो है बेटा किसके अंदर इंटर हो जाता है? लंग्स के अंदर इंटर हो जाता है। हर ब्रोंकाई किसके अंदर इंटर हो जाता है? लंग्स के अंदर इंटर हो जाता है। तो बेटा ये क्या है? ये है ट्रैकिया। सही है। और बेटा ट्रैकिया के बाद ये क्या है? ये राइट लंग है। और बेटा ये कौन सा लंग है? लेफ्ट लंग। सही है ना। और मैंने आपको बताया था ट्रैकिया नीचे आने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है बेटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर इंटर होता है, ये राइट लंग है तो ये राइट ब्रोंकस है, ये लेफ्ट लंग है तो लेफ्ट ब्रोंकस है। बेटा जब राइट ब्रोंकस राइट लंग में एंटर होगा और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में एंटर होगा, तो ये अंदर आने के बाद बेटा बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है बेटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल। और हर ब्रोंक्यूल एक बलून लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है। हर ब्रोंक्यूल एक बलून लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोलाई।
तो बेटा यहाँ पे मैं ये क्या कह रहा हूँ, ये क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया नीचे आने के बाद दो पाइपलाइन में एयरवेज में डिवाइड हुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई लंग के अंदर इंटर होने के बाद मल्टीपल एयरवेज, मल्टीपल डक्ट्स, मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है बेटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल। तो बेटा ये क्या है, ब्रोंक्यूल। ओके जी। तो बेटा ये क्या हो गया, ब्रोंकाई, और ये स्मॉलर डक्ट्स क्या हो गई, ब्रोंक्यूल। और हर ब्रोंक्यूल से एक बलून लाइक स्ट्रक्चर अटैच है, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, एल्विलाई। तो बेटा ये जो ब्रोंकाई है और बेटा ये जो ब्रोंक्यूल है, ब्रोंकाई सही है, और ये जो ब्रोंक्यूल है बेटा, इस लेवल पर क्या हो गई, ये इन्फ्लेमेशन हो गई है बेटा। इस कंडीशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्रोंकाइटिस। इसकी क्या वजह है, स्मोकिंग और बैक्टीरिया, और इसके ये सिम्टम्स यानी ये अलामत हैं। ओके जी। अच्छा बेटा, जो मैं नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्या है, एस्थमा। बेटा एस्थमा को उर्दू में क्या कहते हैं, दमा का मर्ज भी कहते हैं। अब ये एस्थमा या दमा क्या होता है, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवे ऑफ द लंग्स। जो लंग्स की एयरवेज है, यानी जहां से हवा गुजरती है, हवा के गुजरने का रास्ता, तो लंग्स की जो एयरवेज होती हैं बेटा, उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कॉल्ड एज एस्थमा। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एस्थमा यानी दमा का मर्ज कहते हैं। अब सर सवाल ये है कि यहाँ पर तो ITIS नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन क्यों है। तो बेटा आप लोग एक बात जहन में बिठा लो, जहां पर ITIS वर्ड होता है वहां पे तो 110% इन्फ्लेमेशन है। और बेटा कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसमें ITIS नहीं लिखा होता, लेकिन वहां पर भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उस डिजीज में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जैसे कि एस्थमा है, दमा का मर्ज। बेटा इसके अंदर ITIS नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर भी क्या होती है, जो लंग के अंदर एयरवेज है, यानी लंग के अंदर जो हवा के गुजरने का रास्ता है बेटा, वहां पर क्या हो चुकी है, इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड एज एस्थमा यानी दमा का मर्ज कहते हैं। अब ये देखो, ये क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया नीचे आने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई लंग्स के अंदर इंटर हो गए। ब्रोंकाई किसके अंदर इंटर हो गए, राइट ब्रोंकस राइट लंग में इंटर हो गया, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में इंटर हो गया। और ब्रोंकाई लंग्स में इंटर होने के बाद बेटा मल्टीपल एयरवेज में डिवाइड होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो एस्थमा के अंदर भी जो लंग्स के अंदर एयरवेज है, और लंग्स के अंदर कौन सी एयरवे, लंग के अंदर हवा के गुजरने का रास्ता कौन सा है, ब्रोंकाई है, सही है ना। और दूसरा क्या है, ब्रोंक्यूल्स, सही है। तो लंग के अंदर कौन एंटर हुआ, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई एंटर होने के बाद मल्टीपल एयरवेज में डिवाइड हुआ, ब्रोंक्यूल। तो बेटा एस्थमा यानी दमा का जो मर्ज है, इसके अंदर भी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स यानी एयरवेज जो लंग्स के अंदर है, उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन। अब सर सवाल ये है कि जो एस्थमा है उसमें भी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो रही है, सही है। और जो ब्रोंकाइटिस है सर, उसमें भी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो सर इनमें डिफरेंस क्या है। अब बेटा डिफरेंस आप आगे पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। तो बेटा एस्थमा की कॉज यानी एस्थमा की वजह क्या है, एस्थमा किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एलर्जिक रिस्पॉन्स। बेटा जबकि ब्रोंकाइटिस किसकी वजह से हो रहा था, स्मोकिंग, जो बंदा सिगरेट पीता है उसकी वजह से। और बेटा अगर किसी बंदे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से। लेकिन एस्थमा की जो कॉज है, जो वजह है बेटा, वो क्या है, एलर्जिक रिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है जिसको किसी चीज से एलर्जी है। अभी मैं लेके चल रहा हूँ एक पेशेंट है जिसको डस्ट यानी मिट्टी से एलर्जी है, सही है ना। अगर उसके घर में सफाई वगैरह हो रही है, सही है, और वो पेशेंट वो खुद मतलब सफाई वगैरह कर रहे हैं, तो मिट्टी उड़ी और उसने उस मिट्टी को क्या कर लिया, हवा के साथ इनहेल कर लिया। जैसे ही वो मिट्टी डस्ट पार्टिकल इनहेल उसने कर लिया और इनहेल करके उसके लंग्स में जाएंगे, तो उसके लंग्स में फौरन से क्या होगा, एक एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा। और उस एलर्जिक रिस्पॉन्स के नतीजे में होगा क्या, कि बेटा जो एयरवेज है लंग्स की, यानी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, यानी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, बेटा इसमें क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। किसकी वजह से, एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से, सही है ना। अब बेटा जो ट्रीज वगैरह होते हैं बेटा, वहां पे क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स। आप चैप्टर 5 में आओगे आपको समझ आ जाएगा पॉलन ग्रेन्स, पॉलन क्या होते हैं, सही है ना। एक बंदा दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, वहां से पॉलन ग्रेन हो सकता है गिर रहे हो, सही है, बहुत वो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं जिसको हम अपनी आम आंख से देख भी नहीं सकते। तो वो पॉलन ग्रेन मिसाल के तौर पर वहां से फॉल हो रहे हो, और एक पेशेंट जो है बेटा वो वहां पे बैठा हुआ है जिसको पॉलन से एलर्जी है, और बेटा वो क्या कर ले, उस पॉलन को इनहेल कर ले हवा के साथ। तो जैसे ही वो पॉलन ग्रेन हवा के साथ उसके लंग्स में आएंगे, उसके लंग्स में फौरन से क्या होगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स। और उसकी जो एयरवेज हैं जो लंग्स के अंदर यानी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, बेटा वहां पर क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन फौरन से,
सही ना, फौरन से इन्फ्लेमेशन होगी और उसको सांस लेने में दुश्वारी हो जाएगी, उसकी सांस उखड़ने लग जाएगी। तो बेटा जो एस्थमा है, दमा का मर्ज, बेटा इसमें पेशेंट को फौरन से क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सही है। जबकि जो ब्रोंकाइटिस है बेटा, इसमें पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आने में टाइम लगता है, मतलब ये ग्रेजुअली आहिस्ता 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 आहिस्ता। जबकि दमा में एलर्जिक रिस्पॉन्स आया और फौरन से सांस उखड़ने लग गई, सांस लेने में दुश्वारी होने लग गई। अच्छा, तो बेटा एलर्जिक रिस्पॉन्स किस किस वजह से आ सकता है, बेटा एलर्जिक रिस्पॉन्स पॉलन की वजह से आ सकता है, डस्ट की वजह से आ सकता है, स्मोक की वजह से आ सकता है, सही ना। एक बंदा स्मोकिंग कर रहे हैं, आप वहां से गुजरे, आपने स्मोकिंग के जो पार्टिकल थे, स्मोकिंग की जो गैस थी, आपने वो क्या कर ली, इनहेल कर ली, और फॉरन से एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा और आपके ब्रोंका और ब्रोंक्यूल यानी एयरवे जो लंग्स के अंदर है उसमें क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन। बेटा इसके अलावा फीडर्स हो गए। फीडर से क्या मुराद है बेटा, आप लोग को पता है जो कबूतर वगैरह उड़ते हैं तो उसमें से पंख निकलते हैं। बेटा हो सकता है पंख के कुछ पार्टिकल्स, किसी चीज को उससे एलर्जी हो और पंख के कुछ पार्टिकल्स हवा के थ्रू वो इनहेल कर ले और वो इनहेल करके लंग्स में चले आए, तो बेटा उसके लंग्स में क्या हो जाएगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स आ जाएगा और जिसकी वजह से उसकी एयरवेज यानी ब्रोंका और ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अच्छा जी, तो बेटा इसकी कॉज तो हमें समझ आ गई। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है, मतलब जो एस्थमा का जो पेशेंट होता है उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, उस पेशेंट को क्या क्या अलामात होंगी। बेटा सबसे पहले क्या है, कफ। जो दमा का पेशेंट होता है, एस्थमा का पेशेंट, बेटा उसको कफ होती है, और कौन सी कफ होती है बेटा, ड्राई। कौन सी कफ होती है बेटा, उसको ड्राई यानी उसको सूखी खांसी होती है। जबकि जो ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होता है बेटा उसको कफ विद स्प्यूटम यानी बलगम वाली खांसी होती है। दमा के पेशेंट को ड्राई कफ, सूखी खांसी होती है। अच्छा बेटा जो दमा का पेशेंट होता है उसको भी क्या होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको भी सांस लेने में दुश्वारी होगी। बेटा जो दमा का पेशेंट है उसको चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, पेन। सही है, इन्फ्लेमेशन की 4 साइंस है ना, रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग, पेन। तो बेटा जो एस्थमा का पेशेंट होता है बेटा उसको क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, क्योंकि एस्थमा में क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन। अच्छा ब्रोंकाइटिस में भी इन्फ्लेमेशन है तो ब्रोंकाइटिस में भी चेस्ट पेन होता है, लेकिन आपकी बुक में चेस्ट पेन नहीं लिखा हुआ था तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, चेस्ट पेन होगा और यहाँ पर भी चेस्ट पेन होता है। अच्छा लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वीजिंग साउंड ऑन एक्सपायरेशन। बेटा जो दमा का पेशेंट होता है, दमा का मरीज होता है बेटा, उसको वीजिंग साउंड, उसमें वीजिंग साउंड हमें सुनने को मिलते हैं, यानी सीटी जैसा साउंड, सीटी जैसी आवाज हमें सुनने को मिलती है जब वो हवा को एक्सपायर करता है, अपने लंग से कहा निकाल रहा होता है बाहर। बेटा अब आप लोग खुद देखो कि जो ब्रोंकाई है और ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, इसमें क्या हो गई, ये इन्फ्लेमेशन। क्या हो गई, ये इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। उनके इन्फ्लेमेशन के 4 साइंस है, 1 2 3 4, ये 4 साइंस है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो जाएगी, स्वेलिंग। और बेटा जब स्वेलिंग होगी तो बेटा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का रास्ता क्या हो जाएगा, तंग। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का रास्ता क्या हो जाएगा बेटा, तंग। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये ब्रोंक्यूल है, ये क्या है, ब्रोंक्यूल। अब जब ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सही ना, तो स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। तो बेटा ये सूजन होके पूरा सूज जाएगा ना। जब बेटा ये सूज जाएगा तो बेटा हवा का रास्ता क्या हो जाएगा, तंग। हवा का रास्ता क्या हो जाएगा, तंग। हवा अंदर तो चली जाएगी, हवा अंदर तो चली जाएगी, लेकिन बेटा जब हवा यहाँ से बाहर आ रही होगी, जब हवा यहाँ से कहाँ आ रही होगी, बाहर आ रही होगी, पेशेंट एक्सपायर कर रहा होगा, तो कौन सा साउंड सुनने को मिलेगा, व्हीजिंग साउंड सुनने को मिलेगा। अच्छा बेटा मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था कि ये क्या है, ब्रोंक्यूल, सही है ना। और ब्रोंक्यूल में ये ग्रीन कलर से क्या हुई है, स्वेलिंग, सही है। अब जब स्वेलिंग हो जाएगी तो ब्रोंक्यूल का जो रास्ता है बेटा वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, तंग हो जाएगा, सही है। तो हवा अंदर तो चली जाएगी यानी एल्वेलाई तक पहुंच जाएगी, लेकिन जब हवा बाहर आ रही होगी, पेशेंट एक्सपायरेशन कर रहा होगा, एक्सहेल कर रहा होगा हवा को, तो बेटा कौन सा साउंड सुनने को मिलेगा, व्हीजिंग साउंड सुनने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखें, ये ब्रोंक्यूल है। अभी इस वक्त ब्रोंक्यूल का डायमीटर क्या है, ज्यादा है, सही है। तो पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में तो हवा आसानी से अंदर भी जाएगी और हवा आसानी से कहाँ आएगी, बाहर भी आएगी, विदाउट व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब इस ब्रोंक्यूल के अंदर क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रोंक्यूल के अंदर क्या आ जाएगी, स्वेलिंग। जब ब्रोंक्यूल के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी तो जो ब्रोंक्यूल है उसका रास्ता क्या हो जाएगा, नैरो। जब ब्रोंक्यूल का रास्ता नैरो हो जाएगा तो हवा अंदर तो जाएगी, लेकिन बेटा जब हवा बाहर आ रही होगी तो बेटा कौन सा साउंड सुनने को मिलेगा, व्हीजिंग साउंड सुनने को मिलेगा एक्सपायरेशन पर, जब हवा बाहर आ रही होगी। यानी व्हीजिंग साउंड से क्या मुराद है, सीटी जैसी आवाज सुनने को मिलेगी। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों डिजीज समझ आ गई होंगी। बेटा
नेक्स्ट डिजीज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज एम्फाइसीमा। अगर आप लोग को ये लिखना है तो बेटा आप लोग लिख लें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको जो डिसऑर्डर पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज एम्फाइसीमा। अब एम्फाइसीमा क्या होता है बेटा? एम्फाइसीमा क्या है? अ कंडीशन, एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन है इन विच, जिसमें प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वेलाई अकर। प्रोग्रेसिव यानी बढ़ती हुई, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? तबाही या बर्बादी या टूटना। और किसकी तबाही बर्बादी हो रही है, किसकी बढ़ती हुई तबाही और बर्बादी हो रही है? एल्वेलाई की। एंड इसके अलावा लंग्स लॉस्ट इस इलास्टिसिटी, और लंग्स जो है वो अपनी इलास्टिसिटी को क्या कर देते हैं? लॉस एंड बिकम, और हो जाते हैं क्या? हार्डर। इस कंडीशन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? एम्फाइसीमा। बेटा एक बार फिर से बता रहा हूँ कि एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो एल्वेलाई होते हैं बेटा, उनकी प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होती है या उनकी बढ़ती हुई क्या हो रही है? तबाही हो रही है। यानी एल्वेलाई की जो वॉल्स हैं, एल्वेलाई की जो दीवारें हैं, वो क्या होती जा रही हैं? टूटती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं। सही है। और जो लंग्स है वो अपनी इलास्टिसिटी को लॉस करके क्या हो रहे हैं? हार्डर हो रहे हैं। इस कंडीशन को मैं क्या कह रहा हूँ? एम्फाइसीमा। अब एम्फाइसीमा की क्या कॉज है, क्या वजह है बेटा? इट इज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। बेटा वो तमाम लोग जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो बेटा इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी गैसेस भी रिलीज हो रही है, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस भी रिलीज हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक जर्रात होते हैं जो कि बेटा रिलीज हो रहे हैं। और वही जो बंदा होता है बेटा क्या कर रहा होता है? उन तमाम चीजों को क्या कर रहा है? इनहेल करके कहाँ पे लेके जा रहा है? लंग्स में। और वही इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स जब बेटा ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल से होते हुए एल्वेलाई में जाते हैं, तो बेटा जो एल्वेलाई है बेटा उसकी वॉल्स को क्या करने लग जाते हैं? डिस्ट्रक्ट, तोड़ने लग जाते हैं, तबाह करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो लंग्स है वो अपनी इलास्टिसिटी को लॉस करिए क्या हो जाता है? हार्ट। तो हमें कॉज क्या पता चली? एम्फाइसीमा की क्या वजह है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेड। अब जिस पेशेंट को एम्फाइसीमा जैसा मर्ज होता है उसके अंदर क्या क्या अलामत होती है बेटा? नंबर 1 इज कफ विद स्प्यूटम। जिस पेशेंट को एम्फाइसीमा होता है बेटा उसको खांसी तो होती है, कफ मतलब खांसी तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ स्प्यूटम यानी बलगम वाली खांसी आती है उसको। स्प्यूटम का मतलब बलगम। अच्छा बेटा लास्ट जो सिम्टम है बेटा दैट इज लेब्रस ब्रीथिंग। बेटा जो एम्फाइसीमा का पेशेंट होता है बेटा उसको कौन सी ब्रीथिंग होती है? लेब्रस ब्रीथिंग। ब्रीथिंग से क्या मुराद है? सांस लेने का प्रोसेस। और लेब्रस ब्रीथिंग से क्या मुराद है? आपने लेबर वर्ड तो सुना होगा, मजदूर। तो यहाँ पर जो ब्रीथिंग होती है वो लेब्रस ब्रीथिंग होती है, यानी मजदूर जिस तरीके से मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, जान लगाता है अपने काम करने में, तो बेटा उसी तरीके से जो एम्फाइसीमा का पेशेंट होता है वो ब्रीथिंग करने में यानी सांस लेने में बेटा क्या करता है? मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, बेटा यूं समझ लो मजदूरी करता है, लेबरस ब्रीथिंग करता है। अब ये लेबरस ब्रीथिंग क्यों करता है और इसकी क्या वजह है? बेटा जैसे कि आप लोग को पता है, अब यहाँ पर देखो ये क्या है? ट्रैकिया, ये क्या है? ब्रोंकाई, और ये क्या है? ब्रोंक्यूल, और ये क्या है? एल्विलाई। ये राइट लंग है और ये कौन सा लंग है? लेफ्ट लंग। बेटा याद रखिएगा जो लंग्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? इलास्टिक इन नेचर होते हैं। बेटा इलास्टिक सिटी या इलास्टिक से क्या मुराद है? जिस तरीके से रबर बैंड होता है बेटा वो क्या होता है? इलास्टिक। जब आप रबर बैंड को खींचोगे तो रबर बैंड किस चीज की कोशिश करता है? कि दोबारा से उसी जगह पर जाए जिस जगह पे था। तो जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो रबर बैंड दोबारा से उस जगह पर चले जाता है। बेटा उसी तरीके से जो लंग्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? इलास्टिक। जब लंग्स के अंदर हवा भरती है तो बेटा लंग्स के अंदर जैसे ही हवा भरती है तो लंग्स क्या कर जाते हैं? एक्सपेंड। अब लंग्स एक्सपेंड तो कर गए, अब लंग्स दोबारा से कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, दोबारा से अपनी प्रीवियस पुरानी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। जो जैसे ही लंग्स कंप्रेस करते हैं, पुरानी जगह पर जाते हैं, तो हवा ऑटोमेटिकली कहां चली जाती है? बाहर इस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और फिर दोबारा से नई हवा लंग्स के अंदर आती है, फिर लंग्स एक्सपेंड करते हैं, और लंग्स इलास्टिक हैं तो बेटा वो क्या करेंगे? कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, और हवा जो है वो दोबारा से कहां जाएगी? बाहर चली जाएगी, फिर नई हवा अंदर आएगी। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन बेटा एम्फाइसीमा के अंदर जो लंग्स हैं उन्होंने अपनी इलास्टिसिटी को क्या कर दिया? लॉस, और वो क्या हो चुके हैं? हार्ड। तो बेटा जब हवा अंदर आती है तो लंग्स तो ऐसे के ऐसे ही एक्सपेंड हुए हुए,
सही है ना। हवा अंदर आ गई, अब लंग्स ने अपनी इलास्टिसिटी को लॉस कर दिया है, तो बेटा लंग्स दोबारा से अपनी पुरानी जगह पर नहीं जाएंगे और हवा बाहर नहीं जाएगी। तो बेटा जो एम्फाइसीमा का पेशेंट होता है बेटा वो जान लगाता है, जोर लगाता है हवा को बाहर निकालने में, ताकि पुरानी हवा बाहर निकले तो नई हवा अंदर आए। बेटा मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ बलून की। बेटा ये देखो ये बैलून है, बेटा ये क्या है, इलास्टिक इन नेचर है। ये देखो जैसे ही इसको मैंने खींचा ये दोबारा से अपनी पुरानी जगह पर आने की कोशिश करेगा। ओके जी। अब बेटा जब मैं इस बलून को फुलाऊंगा तो बेटा ये बलून हवा से भरेगा और क्या हो जाएगा, एक्सपेंड। और एक्सपेंड होने के बाद बेटा ये दोबारा से अपनी पुरानी जगह पर आने की कोशिश करेगा, यानी कंप्रेस करेगा अपने आप को, कंप्रेस करके पुरानी जगह पर आने की कोशिश करेगा। और बेटा जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, हवा इसमें से बाहर निकलेगी और हवा इसमें से बाहर निकल जाएगी। सही है। अब बेटा मैं इसको फुला रहा हूं, आप देखो बेटा अब ये देखो ये बलून को जो है मैं फुला चुका हूं, तो इस बलून के अंदर क्या मौजूद है, हवा मौजूद है। सही है। और इस हवा के अंदर जाने की वजह से बलून क्या हो गया, एक्सपेंड। सही ना। अब बलून अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये इसमें इलास्टिसिटी मौजूद है ताकि अपनी पुरानी जगह पर वापस है। अब जैसे ही देखो मैं इसको छोड़ूंगा तो बेटा ये देखो ये पुरानी जगह पर जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इलास्टिक है, तो ये अपने आप को कंप्रेस करे और हवा कहां जा रही है, बाहर। बात समझ आ गई। अब मैं आपको एक शॉपर की एग्जांपल दूंगा क्योंकि शॉपर इलास्टिक नहीं होती। अब आप शॉपर को देखिएगा, बेटे देखो मेरे हाथ में शॉपर है। बेटे ये शॉपर क्या है, नॉन इलास्टिक है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। अब जब मैं इसके अंदर हवा भरूंगा तो हवा अंदर चली जाएगी लेकिन हवा बाहर नहीं आएगी। सही है ना, क्योंकि ये शॉपर अपने आप को कंप्रेस करके हवा को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि ये शॉपर इलास्टिक नहीं है। अब आप देखो जब शॉपर के अंदर हवा भरेगी तो आप देखिएगा, बेटा अभी शॉपर के अंदर देख सकते हैं हवा भर गई है। सही है। हवा शॉपर के अंदर तो चली गई लेकिन हवा बाहर नहीं आ रही। हवा बाहर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये शॉपर क्या है, नॉन इलास्टिक, और ये शॉपर अपने आप को कंप्रेस नहीं करी और हवा को बाहर नहीं निकाल रही। तो अब हवा को बाहर निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मुशक्कत मजदूरी करनी पड़ेगी। सही है, लिबर बनना पड़ेगा भाई। तो अब क्या करेंगे, शॉपर में से हवा को बाहर निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एफर्ट। अब देखो जैसे ही मैं इसको एफर्ट करूंगा, मेहनत मुशक्कत करूंगा, मजदूरी करूंगा, जोर लगाऊंगा, तो बेटा अब इसमें से हवा निकल के कहां जाएगी, बाहर। अब ये देखो जैसे ही मैंने इसको क्या किया, अपने हाथ से दबाया, सही है ना, कंप्रेस किया, तो बेटा हवा कहां चलेगी, बाहर चलेगी। तो बेटा उसी तरीके से जो एम्फाइसीमा का जो पेशेंट होता है बेटा वो कौन सी ब्रीथिंग कर रहा होता है, लेबरस ब्रीथिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसके लंग्स की इलास्टिसिटी क्या हो चुकी है, लॉस, और लंग्स क्या हो चुके हैं, हार्ड। अब सर सवाल ये है कि लंग्स जो हैं वो अपनी इलास्टिसिटी को क्यों लॉस करते हैं और क्यों हार्ड हो जाते हैं, एम्फाइसीमा में ऐसा क्या होता है, बेटा ये भी देख लेते हैं। अच्छा बेटा आप लोग इस बोर्ड पे देखें कि ये क्या है, एल्विला है। सही है ना, ये एल्विला है। और बेटा एल्विलाई के अंदर बहुत सारे सिंगल सिंगल क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्विलस। बेटा ये क्या है, ये एक एल्विलस, दूसरा एल्विलस, ये तीसरा एल्विलस। बेटा उस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं, एल्विलस। और बहुत सारे एल्विलस जो हैं बेटा वो आपस में मिलकर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्विलाई। अब एम्फाइसीमा में क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन हो रही है एल्विलाई की, यानी एल्विलाई की जो वॉल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो रही हैं, टूट रही हैं, तबाह हो रही हैं। तो बेटा एल्विलाई की जो वॉल्स हैं बेटा वो टूटना शुरू हो जाएंगी, डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएंगी, आहिस्ता 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 एल्विलाई की सारी वॉल्स क्या हो जाएंगी, एल्विलाई की सारी वॉल्स डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जब बेटा एल्विलाई की सारी वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तबाही हो जाएगी, तो बेटा यहाँ पर एक प्रोटीन पाया जाता है, और बेटा उस प्रोटीन का नाम क्या है, इलास्टिन प्रोटीन। बेटा उस प्रोटीन का नाम क्या है, इलास्टिन प्रोटीन। और बेटा ये इलास्टिन प्रोटीन जो है बेटा वो लंग्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन बेटा जैसे ही जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हैं जब एल्विलाई के वॉल्स की डिस्ट्रक्शन कर देंगे, एल्विलाई की सारी वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो बेटा जब एल्विलाई की वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो बेटा इलास्टिन प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। और जैसे ही इलास्टिन प्रोटीन डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होगा, लंग्स अपनी इलास्टिसिटी को क्या करेंगे, लॉस, और क्या हो जाएंगे, हार्ट। और पेशेंट कौन सी ब्रीथिंग करेगा, लेबरस ब्रीथिंग करेगा। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको एम्फाइसीमा का टॉपिक समझ आ गया होगा, और इससे पहले मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, ब्रोंकाइटिस और एस्थमा, आपको वो दोनों टॉपिक भी समझ आ गए होंगे। बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि आप लोग के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बेटा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।